हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं, जिस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बिहार में बहुत अच्छी खासी वैकेंसी निकली हुई है। आप लोग देख सकते हैं किस विभाग की वैकेंसी और कितनी पोस्टें हैं, सब पे डिस्कशन हम लोग डिटेल से करेंगे कि क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, क्या एग्ज़ाम फ़ी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार, विज्ञापन संख्या BCEC B ब्रैकेट BASFC/2022/01। यह वैकेंसी कब आई? दिनांक 11/12/2022, यानी यह वैकेंसी 11 दिसंबर को ही नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा जारी की गई है। इसमें कौन कौन सा पोस्ट है? सहायक प्रबंधक, सहायक लेखा पदाधिकारी, लेखपाल, गुणवत्ता नियंत्रक एवं निम्न वर्गीय लिपिकीय, अर्थात कुल 5 पोस्ट है जिसकी वैकेंसी है निकली हुई है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या है। कह रहा है बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नियुक्ति हेतु लिखित एवं परीक्षा के आधार पर पैनल के निर्माण हेतु योग्य अभ्यर्थियों से विविध प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। 1-2 में दिया है कि ये पद कौन कौन से हैं और इनके लिए क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं, पद कोड है 01 सहायक प्रबंधक। इसमें कुल 262 वैकेंसी है और ये लेवल 7 का जॉब है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों से मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट यानी PG/DBM की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त दूसरा कंडीशन है AICTE द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट यानी PG/DBM से मान्यता प्राप्त हो। और उसके अलावा मैनेजमेंट PG/DM में नामांकन परिवर्तन वर्ष 2007 के बाद, यानी 2007 में कुछ चेंजेस हुए थे, उसके बाद लोग भी जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट की जो डिग्री हासिल की है PG/DM, ये मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त इन्होंने स्पष्टीकरण किया है कि शैक्षणिक योग्यता में निर्धारित डिग्री के अलावा किसी समकक्ष डिग्री के परिवर्तन नाम के आधार पर मान्यता नहीं होगी। अर्थात जो इसमें बताया गया, इंस्ट्रक्शंस दिए गए, इसके अतिरिक्त आप किसी दूसरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्राप्त किए हैं और आप चाह रहे हैं कि हम समकक्ष मान करके फॉर्म अप्लाई कर दिया जाए, तो आयोग ऐसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मान्यता नहीं देगा, आपकी कैंडिडेचर रद्द की जाएगी। इसलिए बेहतर है कि आप अगर डिग्री नहीं है निर्धारित जो मांग की गई है, आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं करें। दूसरा दिया है सहायक लेखा पदाधिकारी, कुल 20 पोस्ट हैं। यह भी लेवल 7 का जॉब है। पहले वाला भी लेवल 7 का जॉब था। इसमें क्या है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ BCom होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है कि BCom की डिग्री के साथ केंद्र या बिहार सरकार के उद्यम निगम सहायक लेखा पदाधिकारी अथवा समकक्ष 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अर्थात इसमें 5 वर्ष का एक्सपीरियंस भी मांगा है इस पोस्ट के लिए, सहायक लेखा पदाधिकारी, जबकि पहले पोस्ट में कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई।
नेक्स्ट पोस्ट देखें लेखापाल का, टोटल 10 वैकेंसी है, लेवल 4 का पोस्ट है और ये बीकॉम के साथ सीए और इंटर डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है गुणवत्ता नियंत्रक का, इसका कुल 101 पोस्ट है, लेवल 4 का जॉब है। यहाँ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जो AICTE से अप्रूव्ड हो यानी स्वीकृत हो, से BSc एग्रीकल्चर या फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी में BE या BTech की डिग्री धारी हो, वो लोग इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की टोटल संख्या 101 है, लेवल 4 की जॉब है। और जो लास्ट वैकेंसी है पोस्ट संख्या निम्न वर्गीय लिपिक का, कुल पोस्ट 133 है, लेवल 2 का जॉब है। इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन का ज्ञान के साथ दक्षता, यानी आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री हो और साथ में कंप्यूटर चलाने आता हो तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। नोट करके इन्होंने दिया है कि अंकित पदों की संख्या में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव है, अर्थात घटाया बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट जो रोस्टर के अनुसार उपलब्ध आरक्षण का कोटिवार विवरण है कि किस कैटेगरी में कितनी है, तो डिटेल आप लोग एडवर्टाइजमेंट में पढ़ लीजिएगा, मैं टोटल का बात कर दे रहा हूँ। पोस्ट संख्या 1 में आपका 262 पोस्ट जो है आपका पद जो कोटि 2 में आपका 20। नेक्स्ट जो दिया है पोस्ट कोड संख्या 3 में 10 और पोस्ट कोड 4 में 101 और जो लिपिक का पोस्ट है यानी लास्ट पोस्ट उसमें 133, कुल 526 वैकेंसी है। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग जो पोस्ट के लिए डिवीज़न किया हुआ है। आप लोग इसे एडवर्टाइजमेंट में पढ़ लीजिएगा क्योंकि एक एक डिस्कशन करने में समय लगेगा और वीडियो लंबा होने लगेगा तो कोई मतलब नहीं हो बनाने का। मैं नोटिफिकेशन ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए जो काम की बातें हैं सिर्फ हम लोग उसी को ही डिस्कस करते हैं कि जल्द से जल्द इसको डिस्कस किया जाए और ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो। यहाँ पे दिया है कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो आरक्षित जो उनके परिवार के बच्चे हैं, पोता पोती नाती, उनके लिए 2% का क्षैतिज आरक्षण है। आयु सीमा की बात किया जाए तो जो न्यूनतम आयु है वो 1/1/2022 को 21 वर्ष होना चाहिए, अर्थात ये जनगणना 1 जनवरी 2022 से हो रही है जबकि हम लोग दिसंबर 2022 में हैं, तो साल के शुरुआत से ही की गई है। और इसकी अधिकतम सीमा की गणना भी 1 जनवरी 2022 से ही की जा रही है। उसके अनुसार वर्तमान में जो क्या होना चाहिए, 1 जनवरी 2022 को आपकी न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा, उस हिसाब से जो पुरुष वर्ग के UR वाले कैंडिडेट हैं उनकी 37 वर्ष, जो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला है उनके लिए 40 वर्ष, जो UR वाले महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए 40 वर्ष और जो अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष महिला हैं उनके लिए 42 वर्ष निर्धारित की गई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आप फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं। वेबसाइट इनके दिया हुआ है bceceboard.bihar.gov इन पर आप लोग जाएंगे और वहाँ से इसे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए निर्देश दिया गया है जिसे आप लोग जो है बेहतर होगा एडवर्टाइजमेंट में पढ़ लेंगे क्योंकि 1 बाय 1 पढ़ के बताने में ज़्यादा समय लगेगा। आपको इस वेबसाइट पे चले जाना है सीधे bceceboard.bihar.gov.in पे और वहाँ पे क्लिक करना है ऑनलाइन पोर्टल ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड, लिंक पे क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है
और उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन जो निर्देश दिए गए हैं उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। और पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से। रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत आपका जो वेरिफिकेशन जो डिटेल होगा वो देना है। स्टेप 2 में बेसिक डिटेल्स क्या क्या है और आपको रजिस्ट्रेशन का पासवर्ड आईडी अपना जो क्या बनाना है, सबमिट करना है। उसके अतिरिक्त यह है स्टेप 3 में आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो देना है पॉइंट 3 में। और डिटेल भरने के बाद अभ्यर्थी बेसिक कंप्यूटर स्क्रीन शैक्षणिक योग्यता रिक्वायर्ड पूरी तरह से जो है आपको सेव बटन पे और नेक्स्ट करना है। जो अभ्यर्थी हैं उनको कंप्यूटर स्क्रीन पर शैक्षिक योग्यता से संबंधित रिक्वायर्ड एंटिटी जो है वो पूरी तरह से भरना है और उसको सेव और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टेप 4 में दिया है कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, जैसे कि पोस्ट कोड 2 में एक्सपीरियंस मांगा गया है, अगर वो लागू हो तो उसे देना है और 7 नेक्स्ट। अगर नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है तो उसे छोड़ देना है। पॉइंट 5 में दिया कि फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। सूचनाओं को भरने के लिए आपको क्या है कि उच्च कंट्रास्ट होना चाहिए फ़ोटो का और रंगीन पासपोर्ट साइज और हस्ताक्षर आपको अपलोड करने हैं। नेक्स्ट एंड सेव बटन पे क्लिक करते जाना है सभी स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप 6 में दिया है कि आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड अच्छी तरह से जांच लेना है कि आपने जो अपलोड किया हो वो क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। उसके बाद डिक्लेरेशन है, पहले प्रीव्यू देखना है और फिर डिक्लेरेशन जो है उसको टिक करके फाइनल सबमिट करना है। परीक्षा शुल्क के उसके बाद जमा करना है। ये सारी डिटेल भरने के बाद परीक्षा शुल्क में अभ्यर्थी अपने भरी गई प्रीव्यू को देख लेंगे और फाइनल सबमिशन के बाद जो है प्रोसीड पेमेंट बटन पे क्लिक करना है और जो पेमेंट का निर्देश दी गई है उसे पूरा करना है। यहाँ बताया गया कि एक बार आप परीक्षा शुल्क पेमेंट कर दिए तो वो नहीं लौटाया जाएगा। परीक्षा जो शुल्क है यानी जो एग्ज़ाम फ़ी आप 2 तरीके से भर सकते हैं। क में दिया है कि चालान या भुगतान के द्वारा। आप चाहिए कि बैंक के चालान से भी जमा करना चाहते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा आपको चूज करना है पेमेंट मोड ऑफ ऑफलाइन NEFT चालान ऑप्शन को, ये आपको चूज़ करना है। जब पेमेंट सेक्शन पे जाएंगे सेलेक्ट करना है और चालान को डाउनलोड करना है, फिर प्रिंट आउट निकाल करके चालान को अंकित करके अपना जो है 1 मिनट परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक किसी भी बैंक में जा कर के कैश NEFT से भुगतान कर सकते हैं। अगर अभ्यर्थी किसी कारणवश चालान पर अंकित शुल्क जमा करने के अंतिम तिथि को शुल्क जमा नहीं कर पाते हैं तो पुनः अभ्यर्थी अपने अकाउंट में लॉगिन करके उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार जो है चालान डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने चालान डाउनलोड कर लिया और उस दिन ले आप किसी कारणवश से फॉर्म नहीं भरा तो आप फिर से लॉगिन करके दूसरे चालान को डाउनलोड कर सकते हैं और जो है अंकित जो जितना शुल्क है वो जमा कर सकते हैं। अंतिम दिन से पहले बैंक जा कर के भुगतान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल में बताई गई है। उसके अतिरिक्त जो दिया है पॉइंट ख में कि अभ्यर्थी चाहे तो ऑनलाइन जो भुगतान कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग UPI के माध्यम से। जो स्क्रीन पर पेमेंट मोड दिखेगा उसे ऑनलाइन सेलेक्ट करना है और अपने कार्ड से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है उससे आप पेमेंट कर लेंगे। और इसमें दिया है कि परीक्षा शुल्क जमा करने में उसमें लगने वाला अतिरिक्त राशि यानी प्रोसेसिंग चार्ज भुगतान अभ्यर्थी को, यानी जितने एग्ज़ाम फ़ी है उसके अतिरिक्त जो सर्विस चार्ज बैंक का कटेगा वो स्टूडेंट से कटेगा। ये बात इन्होंने कहा है। उसके अतिरिक्त यहाँ दिया है कि फ़ीस कितने लगेंगे, तो जनरल स्टूडेंट, EWS स्टूडेंट, पिछड़ा वर्ग यानी BC और EBC और महिला अभ्यर्थियों को 1200 रुपये देने होंगे परीक्षा फीस। और जबकि जो SC ST पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थियों के लिए 600 फीस लगेंगे।
और बाकी आप ऐसे समझें कि SC/ST कैटेगरी के पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी के लिए 600 रुपये लगेंगे और बाकी सभी अभ्यर्थियों के लिए 1200 रुपये लगेंगे। चालान पेमेंट करने के बाद स्टेप 8 में है अपना एप्लीकेशन जो है प्रिंट आउट जो है रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना है और इसको सुरक्षित रख लेना है ताकि भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़े तो जांच किया जा सकते हैं या कोई गड़बड़ी हो तो आप अपने पास प्रूफ के रूप में दिखा सकते हैं। अब यहाँ नोट दिया है कि सफलतापूर्वक आवेदन पत्र भरने के बाद अभ्यर्थी ईमेल आईडी और कन्फर्मेशनल ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। ईमेल आईडी पर और कन्फर्मेशनल मेल भेजा जाएगा। जो आपकी ईमेल आईडी आपने डाला है, अगर आपका जो फॉर्म भरा गया तो कन्फर्मेशन जो होगा वो ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा जिसे अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सूचना अंकित होगी। उसके बाद डाउनलोड किए गए आवेदन हार्ड कॉपी पार्षद कार्यालय भेजने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात आप जो प्रिंट आउट निकालेंगे फॉर्म का उसे कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इसकी ज़रूरत होगी, अर्थात आपकी जब सिलेक्शन होगी और वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये जो प्रिंट का था फॉर्म का उसकी ज़रूरत होगी, इसलिए आप सुरक्षित इसको रख लें। इसके अतिरिक्त पॉइंट सी में दिया है कि नोट कर लें कि एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिशन के बाद न तो विड्रॉ किया जा सकता है नहीं जमा किया जा सकता, अर्थात जो शुल्क है उसे न लौटाया जाएगा। इसको अनुरोध नहीं करें, जो भी आपका पेमेंट हो गया वो पैसे अब रिटर्न नहीं होंगे। उसके बाद दिया डी में इंटरनेट बैंकिंग अथवा व्यवधान के लिए पार्षद उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब कि अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं और आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो उस केस में इसके लिए आयोग किसी प्रकार के जिम्मेदार नहीं होगा। आपको खुद समझना होगा कि आपका अगर ट्रांजैक्शन फेल हुआ है तो आप समझिए कि आप कैसे उसको क्या करेंगे, इसमें आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पॉइंट नंबर 7 में दिया है फॉर्म भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार की गलत प्रविष्टि अपना रजिस्ट्रेशन पासवर्ड डाल करके सबमिट बटन इतना पर अकाउंट लॉगिन करने के बाद एडिट लिंक पर जा कर के 1/6/2023 तक सुधार कर सकते हैं। अर्थात अगर आपने सारे फॉर्म फिल कर दिया है और फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो फिर से अपने लॉगिन पासवर्ड के माध्यम से जो है लॉगिन करके अकाउंट में एडिट को लिंक पर क्लिक करके और 6 जनवरी 2023 से 8 जनवरी 2023 तक सुधार कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स दी गई है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट डेट दी गई है, हाँ इसमें पॉइंट नंबर 9 दिया है 8 दिया है कि अपूर्ण भरा हुआ फॉर्म या बदलाव अथवा छेड़छाड़ किया गया ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएंगे। अगर मान लीजिए कि आपने फॉर्म सही से नहीं भरा है या बाद में छेड़छाड़ करते हैं तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और पॉइंट नंबर 9 में दिया कि सफल उम्मीदवारों के मूल अभिलेखों की जांच ऑनलाइन में भरी गई मिलान के क्रम में पाए जाने गलत पाए जाने पर आवेदन जो आपकी उम्मीदवारी हो रद्द कर दी जाएगी और आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अर्थात ये कह रहा है पॉइंट नंबर 9 में कि आपने जो फॉर्म डाला है उसमें आपके द्वारा दी गई जानकारी में कोई भी गलती आगे पाई जाती है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पॉइंट नंबर 10 में दिया है जो ऑनलाइन फॉर्म भरने से मतलब कि इस वैकेंसी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें वो लिखी गई है। इसकी रजिस्ट्रेशन कब शुरू हो रही है 13/12/2022 अर्थात 13 दिसंबर से ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। अंतिम तिथि है इसके रजिस्ट्रेशन करने के लिए 2 जनवरी 2023 अर्थात 2 जनवरी तक आप शाम तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डेट ख़त्म हो जाएंगे। आपको अगर चालान से पेमेंट करना है तो उसको जो डाउनलोड करने का अंतिम तिथि है कि 31/12 अर्थात जो 31 दिसंबर तक ही आप चालान से भुगतान कर पाएंगे, मतलब डाउनलोड कर पाएंगे अपने भुगतान करने के लिए। अदरवाइज 31 के बाद आपके चालान डाउनलोड नहीं होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि अगर यूपीआई से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं
तो आप 2 जनवरी यानी फॉर्म के लास्ट जो डेट है वहाँ तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 में दिया है कि एडिट करने का जो ऑप्शन दिया गया है ये 6 से 8 जनवरी यानी 2 दिन के लिए ही सिर्फ दिया गया है कि 6 तारीख से आपके फॉर्म एडिट होना शुरू होंगे और 8 तारीख तक ही चलेंगे, 8 जनवरी 2023 तक। इसके बाद आप फॉर्म एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके एडमिट कार्ड कब जारी होंगे इसकी सूचना बाद में दी जाएगी, अभी कुछ नहीं कहा गया। इसका प्रास्ताविक परीक्षा का तिथि अर्थात ये परीक्षा कब होंगे इसकी सूचना भी बाद में दी जाएगी, अभी नहीं है। इसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होंगे इसके बारे में भी कोई सूचना नहीं दी गई है कि कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, इसके सिलेबस क्या होंगे, इसकी जानकारी अभी कोई भी नहीं दी गई है। सभी जानकारी आयोग बाद में देगा। तो आप सभी जो भी इसके लिए पात्र हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, जो इंटरेस्टेड है। आप लोग के लिए एक बेहतर विकल्प है बिहार में एक अच्छी जॉब के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी आप लोग को अच्छी लगी तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके पास जानकारी जल्द से जल्द मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।